नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स आपको उब छठ का व्रत और उब छठ व्रत कथा सुनाएंगे। उब छठ का व्रत है जो भाद्रपद मास के यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी छठम को मनाते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए और उब छठ की कहानी भी सुननी चाहिए। शाम के समय नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद बैठना नहीं चाहिए। शाम को जब संध्या हो रही है उस टाइम स्नान करना चाहिए, उसके बाद बैठना नहीं चाहिए। बैठना नहीं मतलब जब तक चांद निकले 12 बजे तक खड़े ही रहना है। तो ये उब छठ यानी खड़े उबे यानी उबे उबे रहना, खड़े रहना, इसका मतलब ये। तो शाम को फिर नहा धोने के बाद चंदन का तिलक लगाने के बाद खड़े ही रहना है जब तक चांद ना निकले और चंदन लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के बाद सूर्य भगवान को चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ देना चाहिए और सूर्य भगवान को चंदन और पुष्प से पूजा करें। सूर्य स्तोत्र बोलना चाहिए और भगवान सूर्य के बारे नाम बोलना चाहिए। उसके बाद तक चंद्रोदय यानी चांद ना हो तब तक खड़े ही रहना चाहिए। तो व्रत का पारण लेके और चांद जब तक उदय होता है तब तक खड़े होना चाहिए। उसके बाद में चांद को अर्घ देके और फिर बैठना चाहिए। संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए ताकि एक चलते चलते और टाइम ही हो जाए पूरा और परेशानी भी ना मिले। इसलिए शाम को समय भगवान के मंदिर जाएं और भगवान का दर्शन करें, वही खड़े खड़े, और अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ मिलकर भगवान के भजन गाएं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करते इसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। तो इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। तो उब छठ व्रत की कथा। उब छठ की कहानी है। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की होई हुई यानी जो काम नहीं करते हैं 3-4 दिन हम, वो जो होता है उसको दूर होई हुई मतलब बिना नहाए धोए सब जगह वह हाथ लगा लेती थी, जो साहूकार की पत्नी थी। और खाना भी बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारिन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारिन बनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती। यानी वो जो उसके माता पिता थे वो कुतिया और बैल बन गए और वही अपने बेटे के वहीं उनका जन्म हो गया। तो बैल का पूरे दिन काम लेता और पानी निकलवाता और कुतिया जो थी उसकी घर की रखवाली करती। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उनके खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और उसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। जो ऊपर से निकल रही थी उड़ के, तो वो सांप था जो उसी खीर की थाली में गिर गया और वह तो चली गई। और यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया देख रही थी क्योंकि उसको बेटे को पता नहीं कि भाई इस खीर में सांप गिर गया है, और कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो मर जाएगा, अतः वह क्या करे। अब वो सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं, मैंने तो देख लिया इसमें सांप गिर गया और अगर कोई इसको खा जाएगा तो वो मर जाएगा। कुतिया ये सोच रही थी कि भीतर से लड़के की बहू आई और उठकर आई। कुतिया ने उसे खीर में मुंह दे दिया उसके सामने। उस खीर को चाट लिया कुतिया ने, उस बहू के सामने ही उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह
डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सरप डाल दिया। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने उस खीर को में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब उस पति ने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। जब ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उब छठ का व्रत भादवा बद्धी छठी को करवा दो। जब वो अर्घ देव तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। जब तुम्हारी बेटी चंद्रमा को अर्घ देवे तो तुम उसे वहाँ खड़ा कर देना, और जब वो अर्घ देवे तो वहाँ पानी गिरेगा, वहाँ उन्हें खड़ा कर देना, जिससे इनकी ये योनि है जो छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया और अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया, उस बैल और कुतिया को, जिससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। यह उब छठ माता उनको मोक्ष दिया वैसा हमारा भी करना, किंतु जैसा दोष उन्हें मिला वैसा किसी के भी मत लगाना। उब छठ माता की कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। तो ये थी उब छठ माता की कहानी, जो भादो महीने को है, भादो महीने के कृष्ण पक्ष में आती है, जो इस बार ये 5 सितंबर 2023 में 5 सितंबर को है। इस उब छठ का व्रत सभी को करना चाहिए। जो ये 5 दिन होते हैं पीरियड टाइम के, उसमें जो काम करते हैं घर का सारा, तो इसके जो ये पाप होता है वो इससे मुक्ति मिलती है अगर ये व्रत करते हैं और इसका पूजन करते हैं। क्योंकि वो साहूकारन थी तो उसने वो अपना घर का सारा काम करती थी, कोई रखा परहेज नहीं रखती थी, तो इस कारण उसे कुतिया योनि मिली और उसको बैल का जो मिला। इसीलिए इस बात को ध्यान रखने के लिए हमें ये उब छठ माता का व्रत करना चाहिए, और हमें इस व्रत के करने से जो ये योनि मिलती है गाय बैल कुत्ते पशु पक्षी की, तो इससे हमारे जो कर्मों का फल है उसका भी हमें जो पश्चाताप होता है वो टल जाता है और हमें इन योनियों से बचाता है। तो उब छठ माता का व्रत करें और इसकी कहानी सुने। शाम को नहाने धोने के बाद संध्या के बाद हमें खड़ा रहना है जब तक रात को चांद ना निकले। रात को 12 बजे जब भी चांद निकलता है तभी चांद को अर्घ दे के हमें खाना खाना है और छठ माता का व्रत खोलना है। बोलिए उब छठ माता की जय। और इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में कुंवारी लड़की करे 8 प्लेट और 8 लड़कियां होती है इसकी, तो इसमें 8 को अपने घर पे बुलाएं या उनके घर पे भी आप खाना वाना भेज सकते हैं। फिर रोली से छींटा देकर नारियल लड्डू एक प्याला भाई को दे, और भाई जो होता है वो विनायक जी का रूप होता है लड़का, और 8 लड़कियों को और लड्डू दे। और शादी के बाद करे तो 13 लड़कियां महिलाएं होती है, और एक सासी और एक भैया का भी निकालना चाहिए। तो हमने सुनी उब छठ माता की व्रत कथा। आप भी सुनिए और सुनाइए और व्रत कीजिए और पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।